एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है इंट्रोडक्टरी सीरीज़ में से 2 सेट्स। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है कि 1 से लेके 2 3 ऐसे करके n तक नंबर्स हैं। ठीक है, आपको इन नंबर्स को डिवाइड करना है 2 सेट्स में। मान लो कह लेते हैं सेट 1 और सेट 2। ठीक है, सच दैट इसमें जितने भी नंबर्स गए उनका सम, ठीक है, 1 2 मतलब जो भी वैल्यूज़ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में ही हो, एक ही पर्टिकुलर एडजेसेंट वैल्यूज़ ही हो। मान लो कि कोई n1 वैल्यूज़ जो भी इसके अंदर गए, n2 वैल्यूज़ इसमें भी गए, जिनका सम जो है शुड बी इक्वल। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करना है 1 से लेकर नंबर्स को 2 सेट्स में, दो कि ईच सेट का जो भी सम आए वो दोनों इक्वल टू हो। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक्चुअली, कि इन नंबर्स को डिवाइड कैसे करें। ठीक है, सेट्स 1 और सेट 2 में डिस्ट्रीब्यूट क्या करें। मेन इस प्रॉब्लम से हम लोग को यही सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस उससे पहले कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज चाहिए होंगे हमको, जो शायद आपको पता होगा। ठीक है, वो क्या, ठीक है, वो क्या है मेरा पहला, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर्स ही है ना, आपके पास n का वैल्यू दिया हुआ है एज एन इनपुट, राइट, और आपको क्या बताना है 1 से लेके n तक क्या वैल्यूज़ है। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो मेरे पास जो भी n का वैल्यू दिया हुआ होगा उससे हम लोग निकालेंगे कि ओवरऑल सम क्या है सारे नंबर्स का, बिना डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। ठीक है, ठीक है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ईच सेट का वैल्यू क्या होगा। इसका जो भी वैल्यू आया उसको फिर क्या करिए आप डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए सम को। ठीक है ना, तो वो मेरा हो जाएगा कि हर सेट में, दोनों सेट में मेरे वैल्यूज़ कितने होने वाले हैं, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट होगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, कि सेट 1 या सेट 2 में नंबर्स को फीड कैसे करेंगे। 1 से लेके n तक जो भी मेरा नंबर्स है उसको हम लोग फीड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस पर उस मेथड को लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले नंबर्स को। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर इसका सम जो है मेरा, ठीक है, इसका सम जो भी है अगर मेरा वो ऑड आता है, ठीक है, जो भी सम हो रहा है मेरा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज ऑड, तो क्या डिवीज़न पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो नंबर खुद 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मान लो 1। ठीक है, n का वैल्यू है मेरा 5। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं 1 से लेके, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 × 6/2, 2 3 सम हो गया 15। चेक कर लो, 2 + 1 3 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, मतलब फार्मूला सही है। ठीक है, 15 को आप कैसे भी डिवाइड करेंगे 2 सेट में, ठीक है, सेट 1 सेट 2 कह लो, तो सच दैट सम इक्वल हो, कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ऑड है। ऑड नंबर को तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 में। ठीक है, अच्छा, मान लो एग्जांपल मेरा लेते हैं दूसरा, n का वैल्यू ले लेते हैं 4। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, तो वो क्या टर्न आउट होगा मेरा 4 × 5/2 करो 10, 10 आया। सम क्या होगा मेरा, ओवरऑल इसका सम हो गया मेरा 10। इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सेट 1 और सेट 2 का वैल्यू मेरा क्या होने वाला है 5 ना, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5। ठीक है, अब अपना वो एल्गोरिदम जो मेन चीज़ था मेरा, इस पूरे प्रॉब्लम का मेन चीज़ था सीखना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा नंबर्स का, उसका देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक काम करेंगे हम लोग कि लूप जितना भी मेरा नंबर्स है उसको आइट्रेट करेंगे। ठीक है, n से लेके 1 तक आइट्रेट करेंगे ऑपोजिट में। ठीक है, और हर नंबर को चेक करेंगे कि जो भी मेरा सेट का वैल्यू होने वाला है, करंट वैल्यू है, क्या वो नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, सॉरी आई रिपीट, कि जो भी मेरा पर सेट का करंट वैल्यू, मान लो कि मेरा सेट वैल्यू जो है, ठीक है, वो 5 निकल के आया। ठीक है ना, हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इससे करंट वैल्यू जो भी मेरा आइट्रेट हम लोग कर रहे हैं इस लूप में, वो उससे बड़ा है कि नहीं। अगर वैल्यू बड़ा है तो उसको सेट 1 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं बड़ा है तो उसको सेट 2 में ऐड करेंगे। ठीक, एक बार हम वो एल्गोरिथम लिख देते हैं। तो मेरा जो भी सेट वैल्यू आया, तो क्या करो, लूप करो n से लेके कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तो अब देखो कि तुम्हारा जो भी अभी सेट वैल्यू है ना, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा आई क्या करंट वैल्यू है इस लूप का। ठीक है, उससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो पुट इन सेट 1। ठीक है, और क्या करो, सेट वैल्यू को रिड्यूस कर लो -=y। ठीक है, एल्स में क्या करो, ये इफ़ है, एल्स में तुम क्या करो कि पुट
आई इन सेट 2, ठीक है। आई होप क्लियर है। और इसको पूरा लूप करके देखो, ठीक है। इसको पूरा क्या करो तुम, लूप करके देखो, ठीक है। तो इसी चीज़ को इस एल्गोरिथम पे लगाते हैं। तो हम पीछे से लूप करेंगे। अभी मेरा करंट आई का वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे। आई का वैल्यू है मेरा 4 और मेरा सेट वैल्यू क्या है, अभी सेट वैल्यू है मेरा 5 निकल गया है, ठीक है। चलो अब क्या है, मेरा सेट वैल्यू 5 है, दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया वैल्यू। तो ये सेट वैल्यू क्या है मेरा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू है मेरा इस आई का वैल्यू जो कि 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो एक सेट 1 बना लो, एक सेट 2 बना लो मेरा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं इसको, 4 मतलब मेरा सेट 1 में रहने वाला है, ठीक है। और सेट वैल्यू का वैल्यू अपडेट कर लेते हैं, क्या, सेट वैल्यू माइनस इक्वल टू आई, तो मेरा सेट वैल्यू का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अगले 3 पे आओ। अब क्या हो रहा है, सेट वैल्यू मेरा छोटा हो रहा है इससे, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली पुट कर लेंगे तुम्हारा सेट 2 में 3, ठीक है। अगला फिर इस पे आ जाओ 2 के ऊपर। 2 क्या है, अगेन सेट वैल्यू मेरा 1 है, उससे बड़ा है, तो इसको यहाँ पुट कर लो। अब क्या आया, सेट वैल्यू का वैल्यू है मेरा, आई का वैल्यू है मेरा 1, राइट। और मेरा सेट वैल्यू है 1 जो कि है ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो इसको पुट कर लिया यहाँ पे। और सेट वैल्यू का वैल्यू मेरा अपडेट हो गया 0। अब कोई वैल्यूज़ नहीं बचा है तो लूप एंड करो। तो मेरा वैल्यूज़ जो भी आया, ठीक है, देख लो 4 + 1 क्या हो गया मेरा 5, 3 + 2 5, ठीक है, ये चीज़ है। तो वेरीफाई हो चुका है कि मेरा आंसर सही आ रहा है। तो मेन मोटिव मेरा ये एल्गोरिदम तुमको सिखाना था। बहुत अच्छा एल्गोरिदम है जो कि आगे के एडवांस प्रॉब्लम्स में तुमको बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। अब आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में आया होगा, ठीक है, तो खुद से एक बार कोड लिखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है, तो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करो, जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस, उसको डिस्कस करेंगे। चलो।